नमस्कार दोस्तों, आज हम टॉप 11 कोरोना वायरस वैक्सीन की बात करेंगे। इंग्लैंड और यूरोप में अभी जो कोविड-19 की दूसरी लहर आई है और केसेस काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़े हैं। इसकी वजह से यूरोप में काफ़ी सारे कंट्रीज़ में अभी दोबारा लॉकडाउन लगाना पड़ा है। तो दोस्तों, अभी भारत में केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन आगे जाके इसकी दूसरी वेव आ सकती है। अगर उसके पहले हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल होती है तो भारत ये जो कोविड-19 की दूसरी वेव है, दूसरी लहर है, इससे बच सकता है। दोस्तों, जो टॉप 11 वैक्सीन है उसमें कौन कौन सी वैक्सीन है उसके बारे में हम सिलसिलेवार चर्चा करेंगे। आपका स्वागत है डॉक्टर प्रशांत मौर्य हेल्थ टिप चैनल पर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आखिर तक मेरे साथ बने रहिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। दोस्तों, पूरी दुनिया में जो है वैक्सीन्स के ट्रायल चल रहे हैं। जिन वैक्सीन्स पे काम चल रहा है उसमें से 154 वैक्सीन अभी प्री क्लिनिकल स्टेज पे है। मतलब इसकी जो ट्रायल्स है जानवरों पे चल रहे हैं, अभी तक ये ट्रायल्स इंसानों में शुरू नहीं हुए हैं। और इंसानों में जो ट्रायल शुरू हुए जिन वैक्सीन्स के, उनमें से 36 वैक्सीन जो है चरण 1 के ट्रायल्स में है। इसके बाद जो चरण 2 के ट्रायल्स है उसमें 16 वैक्सीन्स है और चरण 3 के ट्रायल्स में अभी 11 वैक्सीन्स पहुँचे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मॉडर्ना वैक्सीन की। ये जो वैक्सीन है अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना ने तैयार की है। ये mRNA 1273 वैक्सीन है। इसमें मैसेंजर RNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। इसके जो फेज़ 3 ट्रायल्स है जुलाई 27 को शुरू हुए थे और इसमें लगभग 30,000 वॉलंटियर्स को इनरोल किया था। तो जो 30,000 लोग इसमें इंक्लूड किए गए थे उनमें से लगभग 26,000 लोगों को इस वैक्सीन के 2 डोज मिल चुके हैं। तो ये जो मॉडर्ना वैक्सीन है इसके 2 डोज दिए जाते हैं। पहला डोज देने के बाद 28 दिन बाद दूसरा डोज दिया जाता है। ये जो वैक्सीन है अच्छा एंटीबॉडी रिस्पांस करती है और ये सेफ भी पाई गई है। जिन वॉलंटियर्स ने इस ट्रायल्स में हिस्सा लिया था उनमें अच्छा एंटीबॉडी रिस्पांस देखने को मिला। जो सीनियर सिटीजन्स है इसमें भी इसके ट्रायल्स किए गए और ये देखा गया कि सीनियर सिटीजन्स में ये अच्छा एंटीबॉडी रिस्पांस तैयार करती है। दोस्तों, ये जो वैक्सीन है एंटीबॉडीज़ भी बनाती है और टी सेल रिस्पांस भी तैयार करती है। तो मॉडर्ना कंपनी कह रही है कि नवंबर के अंत तक इसके जो फेज़ 3 के ट्रायल्स के नतीजे हैं, शुरुआती जो डेटा है वो आ जाएगा। अगर ये डेटा में वैक्सीन 70% इफेक्टिव दिखती है तो जो मॉडर्ना कंपनी है इसके इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकती है। तो दोस्तों, अगर इसकी वजह से वैक्सीन दिसंबर के शुरुआत में अवेलेबल हो सकती है। 2021 के शुरुआत तक 50 करोड़ डोसेज बनाने का कंपनी का प्लान है। दोस्तों, जो मॉडर्ना कंपनी है इसने लोजा कंपनी के साथ एग्रीमेंट किया है। इसकी वजह से इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी बढ़ गई है और 2021 में लगभग 100 करोड़ डोसेज बनाने का इनका प्लान है। अभी हम बात करते हैं फाइजर वैक्सीन की। ये जो वैक्सीन है जर्मनी की बायोटेक कंपनी और अमेरिका की फाइजर कंपनी, इन्होंने साथ मिलकर बनाई है। इसके जो फेज़ 3 ट्रायल्स है ये अभी 42,000 लोगों पे चल रहे हैं। इसमें से जो 36,000 लोग हैं इनको ये वैक्सीन के 2 डोज मिल चुके हैं। और ये जो फाइजर वैक्सीन है इसमें पाया गया है कि अच्छा एंटीबॉडी रिस्पांस तैयार करती है और प्लस टी सेल इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। दोस्तों, जो एंटीबॉडीज़ है ये 4 से 5 महीने में कम हो जाते हैं बॉडी से, लेकिन ये जो टी सेल रिस्पांस रहता है ये मेमोरी सेल रहती है और ये ज़्यादा समय तक हमारे शरीर में मौजूद रह सकता है। तो जो फाइजर कंपनी के CEO है अल्बर्ट बोर्ला, उन्होंने कहा है कि उनके जो फेज़ 3 के नतीजे हैं, जो शुरुआती डाटा है ये नवंबर के तीसरे हफ्ते में आ सकता है और इसके बाद जो फाइजर कंपनी इसके इमरजेंसी अप्रूवल के लिए अप्लाई कर सकती है। अगर ये वैक्सीन प्रभावी और सुरक्षित पाई गई तो ये नवंबर के एंड में या दिसंबर के शुरुआत में अवेलेबल हो सकती है। अगर रेगुलेटर से इसको परमिशन मिल जाती है तो फाइजर कंपनी का कहना है कि 2020 में हम 4 करोड़ डोसेस की सप्लाई कर सकते हैं और 2021 में इनका जो है 130 करोड़ डोज बनाने का इनका प्लान है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन की। जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन के जो फेज़ 3 ट्रायल्स है ये 60,000 लोगों पे चल रहे हैं। ये सबसे बड़ी ट्रायल है। बीच में कुछ समय के लिए इसको पॉज किया गया था, अभी इसको दोबारा शुरू किया गया है और जो टीनेजर से 12 से 18 साल के बीच के जो लड़के हैं उनको भी अभी इस ट्रायल्स में ये इंक्लूड करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन है इसका हैदराबाद की कंपनी बायोलॉजिकल ई के साथ एग्रीमेंट हुआ है और बायोलॉजिकल ई हैदराबाद की कंपनी में इसके लगभग 100 करोड़ डोसेज बनाने का उनका इरादा है। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन की। ये हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने तैयार की है। ये वैक्सीन इनएक्टिवेटेड वायरस से बनी है और ये जो वैक्सीन है इसके फेज़ 1 का और फेज़ 2 का डाटा काफ़ी अच्छा रहा है। कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिला है
और जो वॉलंटियर्स है उनमें अच्छा खासा एंटीबॉडी रिस्पांस देखने को मिला है। ये कहा जा रहा है कि ये जो कोवैक्सीन है ये लगभग 60% इफेक्टिव रहेगी। दोस्तों, इसका फेज़ 1 और फेज़ 2 का डाटा एनालाइज करने के बाद इसको अभी फेज़ 3 के ट्रायल शुरू करने की परमिशन मिली है। भारत में लगभग 25 से 30 सेंटर्स पे इसके ट्रायल शुरू होने वाले हैं और लगभग 26,000 वॉलंटियर्स इसमें इंक्लूड होंगे। ये 12 से 14 राज्यों में ट्रायल्स किए जाएंगे और ये जो ट्रायल्स जिन हॉस्पिटल्स में होंगे, एक हॉस्पिटल में कम से कम 2000 वॉलंटियर्स को एनरोल करने का इनका प्लान है। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की। ऑक्सफोर्ड वैक्सीन यूके में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने तैयार की है और जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है उसको इसके प्रोडक्शन के राइट्स मिले हैं। एस्ट्राजेनेका कंपनी ने पुणे की जो कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके साथ एग्रीमेंट किया है और पुणे में इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया है। दोस्तों, ये जो वैक्सीन है ऑक्सफोर्ड वैक्सीन, ये इंडिया में कोविशील्ड नाम से है, इसको नाम दिया है और इसके जो फेज़ 3 ट्रायल्स है पूरे दुनिया में चल रहे हैं। इसके ट्रायल्स इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और भारत में चल रहे हैं। ये लगभग 50,000 वॉलंटियर्स पे चल रहे हैं। बीच में इसको कुछ समय के लिए पॉज किया गया था, लेकिन इसको दोबारा शुरू किया और भारत में जो फेज़ 3 के ट्रायल चल रहे हैं उसमें कोई मेजर साइड इफ़ेक्ट्स देखने को नहीं मिला है। ये जो ऑक्सफोर्ड वैक्सीन है ये चिंपांजी वायरस से बनी है। ये वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। इसमें जो चिंपांजी वायरस है उसमें कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन डाला गया है। दोस्तों, ये जो वैक्सीन है इसमें देखा गया है कि ये एंटीबॉडी भी बनाती है और अच्छा खासा टी सेल रिस्पॉन्स भी इसमें देखने को मिला है। दोस्तों, जो सीरम इंस्टीट्यूट के CEO है आधार पूनावाला, उन्होंने कहा है कि इस वैक्सीन का जो अर्ली डाटा है नवंबर के अंत तक आ सकता है और इसकी वजह से अगर इसको इमरजेंसी अप्रूवल मिला तो भारत में भी इसको इमरजेंसी अप्रूवल मिल सकता है और दिसंबर में ये वैक्सीन अवेलेबल हो सकती है। तो इसके पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट के डॉक्टर जादव इन्होंने कहा था कि इस साल के अंत तक लगभग 30 से 40 करोड़ डोसेस जो सीरम इंस्टीट्यूट है ये तैयार कर सकती है। इसके बाद हम बात करते हैं नोवावैक्स वैक्सीन की। नोवावैक्स वैक्सीन ये USA की वैक्सीन है। ये मेरीलैंड में बेस्ड है ये कंपनी और ये जो वैक्सीन है इसके 2 डोज देने पड़ते हैं। एक डोज देने के बाद दूसरा डोज 21 दिन बाद देना पड़ता है। और ये जो वैक्सीन है ये बायो इंजीनियर्ड स्पाइक प्रोटीन वैक्सीन है। मतलब जो कोरोना वायरस है इसका जो स्पाइक प्रोटीन है ऊपर की सतह वाला, उसको बायो इंजीनियर किया गया और फिर ये जो स्पाइक प्रोटीन है इससे जो है इंजेक्शन दिया जाता है और बॉडी में जाके ये सेल के अंदर जाता है और अपनी कॉपीज़ बनाता है और इस तरह से बॉडी इसके खिलाफ लड़ती है और फिर इम्यूनिटी तैयार होती है। दोस्तों, ये जो स्पाइक प्रोटीन है इसमें RNA नहीं रहता है कोरोना वायरस का, इसकी वजह से इससे इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं रहता है। तो ये टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है और जो नोवावैक्स कंपनी है इसके पास मैट्रिक्सियम एडजुवेंट है, ये इसका पेटेंटेड है और सिर्फ ये नोवावैक्स ही इसको यूज़ करती है और इस एडजुवेंट की वजह से ये जो वैक्सीन है इसकी इफिकेसी काफ़ी बढ़ गई है। जो वॉलंटियर्स है उसमें देखा गया कि जो एंटीबॉडीज़ तैयार हुए वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और नेचुरल इन्फेक्शंस जो हुआ उससे अगर कंपेयर करेंगे तो वैक्सीन देने के बाद ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बने। तो ये नोवावैक्स के बारे में अच्छी बात है। इसके जो फेज़ 3 ट्रायल्स है अभी इंग्लैंड में 10,000 वॉलंटियर्स पे चल रहे हैं। अगर भारत की हम बात करेंगे तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ नोवावैक्स का एग्रीमेंट हुआ है और इसके 100 करोड़ डोसेज पुणे में बनाने का उनका एग्रीमेंट हो चुका है। तो ये भारत के लिए अच्छी बात है। इसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं सिनोवैक वैक्सीन की। ये चाइना की वैक्सीन है और ब्राज़ील में 9,000 वॉलंटियर्स पे इसके फेज़ 3 ट्रायल चल रहे हैं। अभी के जो रिजल्ट्स आए हैं उसमें ये देखा गया कि ये वैक्सीन सेफ़ है और आने वाले दिनों में ये जो वैक्सीन है सिनोवैक ये अवेलेबल हो सकती है। चाइना की दूसरी वैक्सीन सिनोफार्म ये इनएक्टिवेटेड वायरस से बनी है और यूनाइटेड अरब अमीरात में 15,000 लोगों पर इसके ट्रायल चल रहे हैं। वहाँ इसको इमरजेंसी अप्रूवल भी मिला है और जो फ्रंटलाइन वर्कर है उनको ये वैक्सीन दी जा रही है। दोस्तों, इसके बाद चाइना की जो कंपनी है कैंसिनो, इसकी वैक्सीन है कैंसिनो वैक्सीन। ये वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है और इसके जो ट्रायल्स है ये रशिया में शुरू हो गए हैं। तो जो चाइना की 3 वैक्सीन है सिनोवैक, कैंसिनो और सिनोफॉर, इनके अभी फेज़ 3 ट्रायल्स दुनिया के अलग अलग हिस्सों में चल रहे हैं और चाइना का कहना है कि इस साल के अंत तक चाइना की वैक्सीन जो है मार्केट में अवेलेबल हो जाएगी। इसके बाद हम बात करते हैं रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक वी की। स्पुतनिक वी को जो है ऑलरेडी इमरजेंसी अप्रूवल मिला है रशिया में। 11 अगस्त को रशिया ने इसको अप्रूवल दिया था। रशिया में इसके फेज़ 3 ट्रायल्स भी शुरू है। 40,000 लोगों पे इस पे ट्रायल चल रहे हैं और इसका जो फेज़ 1 और फेज़ 2 का डाटा है ये काफ़ी अच्छा है। ये जो वेल नोन जर्नल है लैंसेट, इसमें भी पब्लिश हुआ है। स्पुतनिक वी वैक्सीन वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है। इसमें ह्यूमन एडिनो वायरस यूज़ किया है और जो गैमिलिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है रशिया की, इसने वैक्सीन तैयार की है। रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड ने डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज के साथ एग्रीमेंट किया है
और डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज इंडिया में स्पुतनिक वी वैक्सीन के फेज़ 2 और फेज़ 3 ट्रायल्स कंडक्ट करने वाली है। डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज़ को DCGI की तरफ से फेज़ 2 और फेज़ 3 कंडक्ट करने की परमिशन मिली है और जो डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज़ है ये फेज़ 2 स्टडी 100 वॉलंटियर्स पे करने वाली है। इसके फेज़ 3 ट्रायल 1400 वॉलंटियर्स पे किए जाएंगे और DCGI का कहना है कि पहले जो डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज़ है इसको फेज़ 2 स्टडीज़ है इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। डॉक्टर रेड्डी जो फेज़ 3 ट्रायल्स है ये फेज़ 2 के बाद ही शुरू कर सकती है। फेज़ 2 का डेटा अगर सुरक्षित और प्रभावी पाया जाता है तभी फेज़ 3 ट्रायल शुरू करने की परमिशन उसको मिलेगी। तो इसके बाद हम बात करते हैं ज़ायकोवी वैक्सीन की। ये जो ज़ायकोवी वैक्सीन है ये स्वदेशी वैक्सीन है, ये जाइडस कैडिला कंपनी ने बनाई है और इसके अभी फेज़ 2 ट्रायल्स ख़त्म होने वाले हैं और फेज़ 3 ट्रायल्स इसके जल्द शुरू हो सकते हैं। दोस्तों ये DNA बेस्ड वैक्सीन है और अभी तक के रिजल्ट्स इसके अच्छे रहे हैं। अब तक ये वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी पाई गई है। तो हम आशा करते हैं कि आने वाले महीनों में सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन अवेलेबल होगी और इसका इस्तेमाल करके जो हर्ड इम्यूनिटी है उसको तैयार किया जा सकता है। दोस्तों आपका कोई सुझाव है या सवाल है उसे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। धन्यवाद। अगर आपने यह वीडियो यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि मुझे और ऐसे वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता रहे और चैनल डॉक्टर मोरेज हेल्थ टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल पे सेट करना ना भूलें। धन्यवाद।